शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। बात कर लेते हैं भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल का विस्तार किस किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इन सभी में भाखड़ा नागल बांध का विस्तार है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। डिस्कशन को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारावती नदी पर होता है। सारावती नदी कर्नाटक में है। यहाँ टाइपिंग एरर हो चुका है, सरस्वती नदी नहीं, सारावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। इसका अन्य नाम है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के अंतर्गत कौन कौन से और भी जलप्रपात आते हैं? राजा रानी, रॉकेट रोरर, ये 4 जलप्रपात मिलकर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनते हैं। इसकी ऊंचाई की बात कर ले 255 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, बराही नदी पर स्थित है। ये सब डिस्कशन जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन की कमी से क्या होता है? प्रश्न कह रहा है आयरन की कमी से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से और विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, नोट ज़रूर कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया रोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न कह रहा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में रेलवे जोन 18 हैं, जिसमें 18वीं रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय है 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में किया जाता है। कुचालक का एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है, उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। अगर आपसे प्रश्न कर दे दूध से दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है, यहाँ क्वेश्चन बैक्टीरिया कह रहा है, लेकिन आपसे पूछ ले एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन आपका सही आंसर हो जाएगा।
दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922। फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया था यूपी के गोरखपुर नामक स्थान पे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को मृत्यु हो गई थी। बात कर ले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को गांधी जी का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसे कहते हैं हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी का जीवनी के लेखक कौन हैं? अगर आपसे प्रश्न कर दे महात्मा गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर। ये सब फैक्ट आप जरूर से नोट कर लें और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रश्न कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। बात कर ले मणिपुर का। मणिपुर में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाऊ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसे कहते हैं नाथुला और जिलेपला कहते हैं। सिक्किम भारत का राज्य बना 16 मई 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा यह भारत का 22वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? सहमति देना अनिवार्य किया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 48वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ था। ये सब डेट भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का मात्र एक बार कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। 44वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के त्रुटियों को सुधारा गया। क्वेश्चन नंबर 10, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदी निकलते हैं, आप याद रखेंगे। इस तरफ निकलते हैं नर्मदा और पूरब की तरफ निकलते हैं महानदी और उत्तर की तरफ निकलते हैं सोन नदी। यह अमरकंटक की जो पहाड़ी है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ी में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में है, इस बात को याद रखेंगे। और ये आप याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, महानदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और इधर अरब सागर में गिर जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? प्रश्न कह रहा है जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ उसके बाद राजा कौन बने थे? मैसूर का राजा कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था।
बात कर ले टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का पिता कौन थे? तो पिता हैदर अली थे। टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? तो राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? तो 1799 में मृत्यु हुआ। टीपू सुल्तान शासक बन गए थे 1782 से 99 तक शासक बने रहे थे। टीपू सुल्तान के पिताजी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1782 में उनके पिता का मृत्यु हो गया था। ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम का भाग नहीं है? प्रश्न कह रहा है कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालन नलिका एंजाइम का भाग नहीं है। मुख्य रूप से 4 एंजाइम का भाग हैं, बाकी 3 ऑप्शन जो बचा हुआ एंजाइम के भाग हैं। वहनिकाएं एंजाइम का भाग है, वहिका एंजाइम का भाग है, तंतु एंजाइम का भाग है, चौथा जाइलम मृदुतक एंजाइम का भाग है। तो मुख्य रूप से 4 एंजाइम के भाग हैं जो आपको बता दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चालन नलिका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट स्थल हैं? तो 36 हो जाएगा। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द जो दिए नॉर्मन मार्सय के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपचार करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। मायोपिया में निकट की वस्तु दिखता है और दूर की वस्तु नहीं दिखता है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु दिखता है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु दिखता है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है। इसका उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामेट। पालनी तमिलनाडु में स्थित है, कार्डेमम केरल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह याद रखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलाने वाली पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं संजीव खन्ना हैं, 51 नंबर के हैं। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? प्रश्न कह रहा है सार्क का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान हो जाएगा। टोटल कुल कितने सदस्य हैं? टोटल कुल 8 सदस्य हैं वर्तमान में। सार्क का कुल वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ये मालदीव लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर हो चुका है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पाली भाषा। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश दिए थे पाली भाषा में, सारनाथ में, यूपी में। और बात कर ले प्राकृत भाषा, महावीर जी का जो भाषा है प्राकृत भाषा कहते हैं। इसे अर्धमगही भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 में 1 लाख रुपया शिक्षा से संबंधित बजट की बात कही गई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आपके लिए अनुच्छेद का पूरा एक सेपरेट वीडियो लाया गया हुआ है, लिंक ऊपर में दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।